हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज हम डिस्कस करिबा मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024। एटा एमपी सेट रो पार्ट 1 रहइबो। इधर हमें 51 लो 75 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करिबा। एक्चुअली एटा 51 नंबर हेछि काहेकि ना 1 लो 50 पर्यंत पेपर 1 थिला। पेपर 1 रे क्वेश्चन 1 रू 50 पर्यंत रही। तो से पेपर 2 जो रही इकोनॉमिक्स पेपर से क्वेश्चन नंबर 51 रू रही। बिंदु से 100 क्वेश्चन 51 रू 150 पर्यंत क्वेश्चन रही। तो 100 क्वेश्चन रही टोटाल। तो जेहेतु सीरियल नंबर 51 रू स्टार्ट होती तो ये 51 रही, किंतु ये पार्ट 1 रोज पेपर 2 रो एटा पार्ट 1 माने इकोनॉमिक्स पेपर रो पार्ट 1 100टा क्वेश्चन रही। 4टा पार्ट रे को कंप्लीट करिबा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जति देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाइए देखि परिबो। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करी। तो ये एमपी सेट रो मध्य प्रदेश सेट रो माने फ्रंट पेज रोचे एमती 2024 रो पेपर 2 अच्छी सेट ए अच्छी एटा। तो सेट ए रो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। इथरे बहुत बाइलिंगुअल अच्छी माने हिंदी अच्छी एंड इंग्लिश अच्छी। तो आम इंग्लिश टे डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रोचे क्वेश्चन नंबर 51 रे हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ रिवील्ड प्रिफरेंस इन द कंज्यूमर बिहेवियर। तो रिवील्ड प्रिफरेंस थियोरी किए देते अल्फ्रेड मार्शल, जे.आर. हिग्स, पी.ए. सैमुएल्सन ना रॉबर्टसन। तो रिवील्ड प्रिफरेंस थियोरी देते सैमुएल्सन, पी.ए. सैमुएल्सन। तो राइट ऑप्शन नंबर सी है जो 51 रो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थिला। तो सी हो गला राइट आंसर रिवील्ड प्रिफरेंस पी.ए. सैमुएल्सन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 52। तो एमपी सेट रे बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी सेमती एते माने क्रिटिकली नहीं। तो आराम से आंसर करि परिबो। सेकंड क्वेश्चन रोचे ए फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन विथ फ्री एंट्री ऑफ न्यू फार्म्स ऑपरेट इन द लॉन्ग रन विथ लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लार्ज एक्सेस कैपेसिटी, नॉर्मल प्रॉफिट। से कौच इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे। इम्परफेक्ट रे माने परफेक्ट कंपटीशन को छाड़ीदेले अदर जो मोनोपोलिस्टिक हो गला तापरे डुओपोली, ओलिगोपोली, तो ये सब इम्परफेक्ट कंपटीशन भितर आसूची। तो फ्री एंट्री ऑफ न्यू फार्म्स ऑपरेट इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन रे न्यू फार्म्स एंट्री कले कहीं ना जो एक्जिस्टिंग फार्म थिला सी तार प्रॉफिट अर्न करथिला, अधिक प्रॉफिट रोहुथिला तार। तो से ताकू देखिकी अदर किसी न्यू फार्म एंट्री कले मार्केट को। एंट्री करला परे समस्त लॉन्ग रन कथा कह जायछि। लॉन्ग रन रे को टाइप रो प्रॉफिट से माने अर्न करियो। प्रॉफिट हबो ना लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लार्ज एक्सेस कैपेसिटी और नॉर्मल प्रॉफिट। मन रखिबो शॉर्ट रन ले सेमानकर तीन प्रकार सिचुएशन हो पारे। आइदर जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ताकू कह जाय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किंबा नॉर्मल प्रॉफिट हो पारे कि लॉस हो पारे। तीनटा सिचुएशन शॉर्ट रन ले हो पारे। किंतु लॉन्ग रन रे कौन हम ना लॉन्ग रन ले इम्परफेक्ट कंपटीशन कथा कह जाय सेठी सबोले नॉर्मल प्रॉफिट ही आसीबो। काहेकि नॉर्मल प्रॉफिट आसीबो ना एंट्री को माने करेंगे न्यू फार्म कहीं एंट्री करेंगे ना शॉर्ट रन ले से माने जो एक्जिस्टिंग फार्म माने जदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बा जो आम कहीपर एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर न्यू फार्म माने अट्रैक्ट होकर एंट्री कले। एंट्री कला परे से जो प्रॉफिट शेयरटा तांको भितर डिवाइड हो देले समस्ते नॉर्मल प्रॉफिट ही पाइबे। कहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट न्यू फार्म मान को अट्रैक्ट करिवो से द्वारा तांको भितर कौन बढ़िबो ना कंपटीशन बढ़िबो। कंपटीशन बढ़िले प्रॉफिटटा कौन हबो नॉर्मल को चली आसीबो। प्रॉफिट डाउन टू ए नॉर्मल लेवल। तो नॉर्मल लेवल को चली आसीबो देले समस्ते इक्वल माने नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करिवे लॉन्ग रन ले। बट शॉर्ट रन ले जेकोसी सिचुएशन हो पारे जोटा तुम डायग्राम रे देखिथिबो। शॉर्ट रन ले तीन प्रकार सिचुएशन थाए बट लॉन्ग रन ले इम्परफेक्ट रे नॉर्मल प्रॉफिट ही आसीबो। 52 रो राइट ऑप्शन डी हिजो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 53 अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये भी से मार्केट चैप्टर रो या प्रीवियस क्वेश्चन भी मार्केट थिला, एटा भी मार्केट चैप्टर रो आसी। अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सेठी गला इम्परफेक्ट मार्केट, एटा गला ए क्वेश्चन होजी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऊपर बेस करी। ए फार्म ओवर द लॉन्ग रन ऑपरेट एट द फॉलोइंग लेवल। लॉन्ग रन रे कौन होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट रे लेस देन ऑप्टिमम लेवल और ऑप्टिमम लेवल और मोर देन ऑप्टिमम लेवल और फोर्स टू क्लोज डाउन। से कौन अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ए फार्म ओवर द लॉन्ग रन ऑपरेट एट द डेस लेवल। कौ लेवल से ऑपरेट करते लॉन्ग रन रे। तो लॉन्ग रन ले जदि आम देखा
से कही परफेक्ट कंपटीशन ले लॉन्ग रन ले से ऑप्टिमम लेवल ही कौन कर ऑपरेट कर आम एम देखी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे एठी जो फार्म रही है से इंडस्ट्री प्राइस को लेकिन चलता है इंडस्ट्री धर डिमांड आउ सप्लाई जो रोचे से जगह फार्म प्राइस कर्वटा आसी था तो धर एसी एमसी रहा इक्विलिब्रियम रहा तो ये जगह ऑप्टिमम लेवल माने यहाँ तार मिनिमम एसी मिनिमम रे ही रोचे प्रोडक्शन हो तो यहाँ ऑप्टिमम लेवल होता है कहीं इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फार्म्स ऑपरेट एट द ऑप्टिमम लेवल इन द लॉन्ग रन अचीविंग प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी विथ नो एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस तो लॉन्ग रन से तार माने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की लॉस होना था ऑप्टिमम लेवल ही रही है नॉर्मल प्रॉफिट से अर्न करता है तो यहाँ नॉर्मली ये टाइप सेफ हो तो ऑप्टिमम लेवल हो राइट आंसर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 54 कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एमंग द फार्म्स व्हाइल टेकिंग डिसीजन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट तो डिसीजन नवा टाइम रे फार्म माने तांको भितर इंटरडिपेंडेंस रखी था माने समस्ते समस्त ऊपर डिपेंडेंट होता तो सीटा कौ मार्केट रे देखा जाए था इंटरडिपेंडेंस ये जो कैरेक्टरिस्टिक मेन हूँ इंटरडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक कौटी देखा जाए मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो 54 गोटे गोटे देख फास्ट हूँ मोनोपोली तो सिंगल सेलर सी तो कहार सहित डिपेंडेंस हबार किसी आवश्यकता नहीं तो सिंगल सेलर सी तो हम ना कटिगला फास्ट तापरे परफेक्ट कंपटीशन ले जेहेतु से माने होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करती तो फार्म अंडर रे तो से माने किए कहीं क्या ऊपर इंटरडिपेंडेंस हवा किसी आवश्यक नहीं जेहेतु से माने सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करछंती अंडर रे इंडस्ट्री तो तांका भितर इंटरडिपेंडेंस रही न थाए सेमती तापरे ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो मेनली बेसिकली ओलिगोपोली रे ही इंटरडिपेंडेंस देखा जाए ओलिगोपोली रे कहीं देखा जाए ना फ्यू सेलर्स रही था ओलिगोपोली जानी फ्यू सेलर्स तो फ्यू सेलर्स जेहेतु अल्प किसी सेलर रही था भितर जब इंटरडिपेंडेंस न रहा कल्यूजन न रहा से जगह बोथ दी जनकर ही लॉस हम आउ कंज्यूमर जी से प्रॉफिट गेन करके पड़े कहीं दी जन जाक से जगह मारपिट लगिले कौन हम ना से समस्ते चाहिए मु प्राइस कम करके अधिक सेल करी आउ जन सी चाहिए ताठू मु आहरी प्राइस कम करी तो एमती है बेलू कौन हम ना जी बायर से बेनिफिटेड हो बट सेलर मानकर से माने अल्टीमेटली लॉस बियर करेंगे से भितर जब इंटरडिपेंडेंस रखिकी केते क्वांटिटी सेल करेंगे प्राइस केते रहिबो फिक्स कले ताले सेटा हम कहबा कल्यूड वे रे माने कल्यूजन करके से माने प्रॉफिट अर्न करि परिबे तो एटा मेनली ओलिगोपोली देखा जाता है आ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले जेहेतु लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रही थांती तो तांको भितरे से जिनसटा कम देखाई था मेल बेसी करके ओलिगोपोली रे देखाई था कहीं से माने फ्यू सेलर्स अच्छा तो इन ओलिगोपोली फार्म्स आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज द एक्शन ऑफ वन फार्म डायरेक्टली एफेक्ट द डिसीजन एंड आउटकम्स ऑफ अदर्स गोटे फार्म रो एक्शनटा अदर फार्म रो डिसीजन आउ आउटकम्स ऊपर डायरेक्टली एफेक्ट करिवो लीडिंग टू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग तेणुक से मैंने कौन करथांती ना इंटरडिपेंडेंस रखी था तो ओलिगोपोली हो राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 55 इन द थियोरी ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज वन हायर थियोरी ऑफ कॉस्ट रे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कोठी होता है एससी इज इक्वल टू एमसी ना एसएससी इज इक्वल टू एसएमसी एलएसी इज इक्वल टू एलएमसी माने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन रे एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट सेम रहिले ना एससी इज फॉलिंग एसएमसी लेस देन एसएससी और एससी इज राइजिंग एमसी ग्रेटर देन एसी से पचारुची ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को जगह अचीव हम एक्चुअली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फास्ट ऑप्शन दीजिए एससी इज इक्वल टू एमसी धर आमर यहाँ एससी कर्व है तार मिनिमम पॉइंट रे एमसी कर्व इंटरसेक्ट करके जीव एमसी तो एसी एमसी रहा तो ये जगह एसी और एमसी इक्वाल होइछि आम जब देखा ऑप्टिमम लेवलटा जिते एसी और एमसी इक्वाल होची सेटा ही ऑप्टिमम लेवल हम तो ता पूर्व देख ये जगह एसी गोटे जगह फास्ट कौन करुँच फॉल करुँच तापर राइज करुँच तो एसी फॉल कला टाइम रे भी ऑप्टिमम लेवल हो ना राइज करवा टाइम रे भी ऑप्टिमम लेवल हम ना कहीं जगह जो एमसी ग्रेटर देन एसी या पूर्वर एमसी लेस देन एसी हो जाऊँ तो तेणुक ए दुटा ऑप्टिमम हम ना केवल यही पॉइंट रे माने जो एसी रो मिनिमम पॉइंट रे ए जगह एसी इज इक्वल टू एमसी तो जेहेतु एसी इज इक्वल टू एमसी होची सेटा ही आम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहि परिबा तो एटा केवल ऑप्शन ए रे अवेलेबल अछि तेणुक
इन द थियोरी ऑफ कॉस्ट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज वेयर एसी इज इक्वल टू एमसी माने कहीं एटा है जो आम देखा एसी आउ एमसी यही पॉइंट रे इक्वल हो इट मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज एक्जाक्टली इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस माने एसी इज इक्वल टू एमसी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट माने समान है यहाँ इंडिकेट कर सो इट इंडिकेटिंग द मिनिमम पॉइंट ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व व्हिच रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट तापरे जदि आम युड़िक देख एसएससी एसएमसी एलएससी एलएमसी से जो समान होता है से जगह यहाँ भी गोटे प्रकार कहीपर जो आम यहाँ बड़ चित्रटा हो एसएससी एलएससी मिनिमम पॉइंट रे सब गुड़िक ये सामान हम तो ये व्हाइल दिस कुड बी ट्रू एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बट it doesn't necessarily represent the optimal level of output as it only indicate equality across all cost measure एथरे सब गुड़िक equality measure करुच्ची but not necessarily the minimum point तेणुक आम mainly AC is equal to MC टाकू right बोली मान आउ एटा जो फास्ट AC is falling एटा तो हम ना AC rising एटा भी हम ना तो ए दुटा भी हम ना तो केवल ए हो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को आसीबा break even point for a firm refers to that level of output where break even point आम क्या कहवा जिते बड़े टी आर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माने टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ना टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू येस यहाँ ही हम ब्रेक इवन पॉइंटा माने गोटे फार्म केतबले हम ब्रेक इवन पॉइंट को पॉइंट को कहवा जिते टीसी इज इक्वल टू टी आर मैंने टी आर इज इक्वल टू टीसी तो डी हो राइट ऑप्शन टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो इक्वल है मैंने ब्रेक इवन पॉइंट ए फार्म टोटल रेवेन्यू इक्वल सीट्स टोटल कॉस्ट मैंने बहुत टोटल कॉस्ट मैंने ये बहुत फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिसिकी तार मीनिंगटा कौन इट मीन्स द फार्म नाइदर मेक्स ए प्रॉफिट नॉर इनकर ए लॉस तो ये जगह टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हवा माने गोटे फार्म से लॉस भी होनी कि तार प्रॉफिट भी होनी नॉर्मल प्रॉफिट आम कहे टीसी इज इक्वल टू टी आर हम तो सहीटा को ही तार ब्रेक इवन पॉइंट बोली आम कह तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को आसीबा इन केस ऑफ ए नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन रे ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज को स्टेज रे होता है ऑप्टिमम माने नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन ले एटा हमरे देखि दिबो जो शॉर्ट रन ले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे भी प्लॉट करके देखि परिबो एई भले दर टी आर अछि टोटल रेवेन्यू अछि तो तार मैक्सिमम पॉइंट एटा होछि मार्जिनल रेवेन्यू आ एवरेज रेवेन्यू भी नहीं परिबो तो एठी मेन दर एटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट स्टेज फर्स्ट सेकंड आ थर्ड तीनटा स्टेज देखिबा तो एठी को स्टेज रे फास्ट स्टेज हायर एपी ग्रेटर देन एमपी हाँ ठीक एपी गला गोटे एपी ये करवा ए आर कि एपी जोटा भी नहीं पार ए आर ये जब आम देखा तो ये ए आर कि एपी देती एपी ग्रेटर देन एमपी हेले ना एपी लेस देन एमपी हम ना एमपी लेस देन 0 और एमपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो ये को स्टेज रे सबुठू आम कहीपर जे ऑप्टिमम स्टेज प्रोडक्शन लो फास्ट स्टेज रे देख फास्ट स्टेज रे इनक्रीज हो बट माने स्टार्टिंगटा हो तो ये प्रोडक्शनटा हेले आहुरी प्रॉफिट आर्न करि परिबो एठी हेले तार बिलो हो जिवो ऑप्टिमम लेवल बिलो हो जिवो आ जदी स्टेज 2 को जिबा एटा सबुठू अधिक प्रोडक्शन एई मैक्सिमम पॉइंट पर्यंत जाउची गोटा स्टेज 2 आउ स्टेज 2 रे एवरेज प्रोडक्टटा कौन रहिबो ना मार्जिनल प्रोडक्ट थारो एवरेज प्रोडक्टटा कम रहिबो स्टेज 2 रे तापर थर्ड रे सेटा इंक्रीज हबो आ थर्ड स्टेज रे कौन हबो माने टोटल रेवेन्यू एठी भी कमुची आ मार्जिनल रेवेन्यू भी थर्ड स्टेज रे कौन हबो एई जगह रे देखो 0 हो जाउची लेस देन 0 माने 0 रू भी कमी जाउची नेगेटिव थर्ड स्टेज को एई सेकंड स्टेज रे लास्ट रे 0 हो जाउची तापर एटा नेगेटिव हो जाउची मार्जिनल प्रोडक्ट तेणु करी थर्ड स्टेज को तो जीवो नाही आ फोर्थ स्टेज रे तो इनफाइनाइट पूरा एमती चलो फर्स्ट स्टेज तो इनफाइनाइट थर्ड कि फोर्थ ऑप्शन ही ना ए दुटा कटिज आ फास्ट आउ सेकेंड भितर आम चूज करवा फास्ट रे करि परिबो बट फास्ट रे कले तार प्रॉफिट आउ अधिक आसीबो नै माने से आहुरी चाहिए ऊपर को जाई परिबो तो फास्ट को छाड़ी सेकेंड पर्यंत गले ही सबुठ अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट पर्यंत जाई परिबो गोटे फार्म तो सेकेंड स्टेजटा होची बेस्ट तापय गोटे ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आम कहि परिबा सेकेंड स्टेजटा तो सेकेंड हे जिवो माने एटा होची इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट
तापर इंक्रीजिंग एट एंड डिक्रीजिंग रेट सेकेंड स्टेज रे तथापि से प्रोड्यूस करूथिबो काइना एट दिस स्टेज द फार्म इज एक्सपीरियंसिंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर डिमिनिश रिटर्न टा स्टार्ट होथिबो बट मैक्सिमम पर्यंत से जीवा पई ट्राई करिवो एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज स्टिल इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट सो स्टेज 2 इज द ऑप्टिमल रेंज ऑफ प्रोडक्शन तो ऑप्शन बी है जो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 58 को आसीबा प्रोड्यूसर सरप्लस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज प्रोड्यूसर सरप्लस कोटा हबो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एक्सेस ऑफ टीसी ओवर टीआर और एक्सेस ऑफ टीआर ओवर टीसी और एक्सेस ऑफ टीआर ओवर वेरिएबल कॉस्ट तो ये जदि आम देखा जे प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस तार तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला अच्छे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू पी एक्स तो माइनस पी एक्स सेटा तो हम ना कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस एटी आम देखा जो टोटल रेवेन्यू आ कॉस्ट को लेकिन रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ना यहाँ तो हम ना एक्सेस ऑफ टी सी ओवर टी आर ना एक्सेस ऑफ टी आर ओवर टी सी ना एक्सेस ऑफ टी आर ओवर वेरिएबल कॉस्ट देखो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट कि वेरिएबल कॉस्ट ये दुटा भितर कोटा गोटे हम जे कहीं प्रोड्यूसर सरप्लस कथा दिखाई प्रोड्यूसर जो सरप्लसटा एक्सेस माने सरप्लसटा अधिक केते हम ना तार रेवेन्यूटा कॉस्ट ठारू जिते अधिक हम कहीं रेवेन्यू माने धर आमर रेवेन्यूटा आसला 100 रुपीज कॉस्टा आसला धर 70 ताले इक्वल टू 30 रुपीज तार माने कौन आसला प्रॉफिट आसला बा सरप्लस आसला तो प्रोड्यूसर सरप्लस आम देखा टोटल रेवेन्यू रु टोटल कॉस्ट ना वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करवा एक्चुअली टोटल कॉस्ट भितर दीटा जाक रोचे टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आउ वेरिएबल कॉस्ट दीटा जाक मिसिक रोचे फिक्स कॉस्ट तो सब फिक्स रहा तेणुक फिक्स कॉस्टा को आम एठी ताकू इनक्लूड करवा ना आम केवल वेरिएबल कॉस्टा को नवा कहीं से ही जापर आमर सरप्लस है कि ना कहीं टोटल कॉस्ट जदि नहीं नौचे ताले से आमर फिक्स कॉस्ट इनक्लूड हो जाउछि बट फिक्स कॉस्ट तो सब फिक्स प्रॉफिट हो कि माने हो कि लॉस हो जहाँ भी हो जीरो प्रोडक्शन न हेले भी फिक्स कॉस्ट सब फिक्स रही तेणुक ताकू आम एठी इनक्लूड करवा ना केवल वेरिएबल कॉस्ट को इनक्लूड करवा टोटल रेवेन्यू रु टोटल वेरिएबल कॉस्ट माने वेरिएबल माने जोटा चेंज होछि धर लेबर कैपिटल उपरे केते खर्च होला सेटा को माइनस कला पर जहाँ रही गला तो सेटा ही प्रोड्यूसर सरप्लस बोली कहबा तो एठी ऑप्शन डी टा मोस्ट एक्यूरेट हम ऑप्शन सी आम सेमिति कहि परिबा नहीं भूल तो जदि ऑप्शन डी न था ताले आम ऑप्शन सी को चूज करथांदो बट जेहेतु वेरिएबल कॉस्ट भी अच्छी तो मोस्ट पॉसिबल आंसरटा ऑप्शन डी हम बट ऑप्शन सी भी एठी इनकरेक्ट नुहे कहीं प्रोड्यूसर सरप्लस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो इट रिप्रेजेंट द बेनिफिट प्रोड्यूसर्स रिसीव फ्रॉम सेलिंग एट ए प्राइस हायर देन द मिनिमम दे वुड एक्सेप्ट टू कवर देयर वेरिएबल कॉस्ट तेणुक मोस्ट पॉसिबल आंसरटा ऑप्शन डी हम एक्सेस ऑफ टी आर ओवर टी माने टीवीसी डी ओवर टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम तो डी है राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को आसीबा एक्सेस कैपेसिटी ऑफ ए फार्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू एक्सेस कैपेसिटी कहले आमे कौन बुझीबा माने ऑप्टिमम लेवल और एक्चुअल लेवल भितर जो डिफरेंसटा एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर ऑप्टिमम लेवल और गैप बिटवीन ऑप्टिमम लेवल एंड ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट ओवर टाइम तो हम ना यहाँ हम ऑप्शन बी जो राइट ऑप्शन जो एक्सेस कैपेसिटी कहले आम कौन बुझा ना गैप बिटवीन ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट माने तुम देखी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे से जगह जो एसी रो मिनिमम रे माने प्रोड्यूस हुए ना जदि आम कह एसी एम सी न धर एआर एम आर ने एआर सॉरी यहाँ एमती आसो यहाँ धर एम आर एल ताले एम सी इज इक्वल टू एम आर यहाँ हूँ एम सी यहाँ हूँ एम आर सॉरी यहाँ हूँ एम आर तो यही जगह माने एम सी इज इक्वल टू एम आर इक्विलिब्रियम हो ये देख प्राइसटा ताले कौटी डिटरमाइन हो जगह तो एम सी इज इक्वल टू एम आर बट एटी प्रोडक्शनटा यही लेवल हो बट यही जगह मिनिमम पर्यंत आसीपर किंतु होची ये जगह धर यहाँ ए नवा यहाँ बी नवा तो ए रु बी जो गैप ये जो गैपटा रहा सीटा को आम एक्सेस कैपेसिटी कहे गैप बिटवीन ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट ये देख ऑप्टिमम लेवल धर ओ
एटा को नबा ओ पी क्यू एमती धर नेली ताहले एठी आमर ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट टा केते ओ क्यू होची ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट आउ ओ पी होची एक्चुअल आउटपुट माने एक्चुअल आउटपुट आमर ओ पी हिची आउ ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होची ओ क्यू माने मिनिमम पॉइंट जोटा रोचे बट मिनिमम पॉइंट रे हो नहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे तो माने ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे हमें देखिबा ताले इट इज द गैप बिटवीन ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट ऑप्टिमम और एक्चुअल गैप टाक ही हमें कहबा एक्सेस कैपेसिटी तो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को आसीबा 60 कहूची पेरिटो लेड सेवरल कंडीशंस फॉर एटेनिंग ऑप्टिमम और मैक्सिमम वेलफेयर तो सेवरल कंडीशंस पेरिटोर अच्छी ऑप्टिमम कि मैक्सिमम वेलफेयर पहुँचवा मेनी ऑफ सच कंडीशंस आर नॉट रियलिस्टिक ता भितर किसी कंडीशन जो गुड़िक रियलिस्टिक नुहे से थियोरिटिकली सेटा से प्रूव कर बट रियलिस्टिक नुहे से गुड़िक तो ता भितर हु प्रोपाउंड द थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट टू रिप्लेस पेरिटो ऑप्टिमालिटी मॉडल तो तांको भितर ये जो थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट किए प्रोपाउंड करछंती जहाँकि पेरिटो ऑप्टिमालिटी मॉडल को रिप्लेस करिकी से थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट कॉन्सेप्ट आनी थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट कैनिथ एरो IMD लिटिल R.G. लिप्से एंड K.J. लैंकास्टर T. स्किटोस्की तो 60 नंबर जदि आम राइट ऑप्शन को आसी सी हो लिप्से एंड लैंकास्टर तो ऑप्शन सी रे अच्छी R.G. लिप्से एंड K.J. लैंकास्टर सी ना जो थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट कॉन्सेप्ट देते लिप्से एंड लैंकास्टर बा L एंड L मन रख लिप्से एंड लैंकास्टर थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट तो यहाँ कहीं बेटर पेरिटो ऑप्टिमालिटी कंडीशन ठारू कहीं बेटर आम प्रथम देखा जो थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट कौन कहे थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट इट स्टेट्स दैट इफ वन ऑफ द कंडीशंस फॉर अचीविंग पेरिटो ऑप्टिमालिटी कैन नॉट बी सैटिस्फाइड जदि पेरिटो ऑप्टिमालिटी गोटे कंडीशनटा सैटिस्फाई हो पारा ना ताहले द नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन में इन्वॉल्व deviating from other Pareto condition as well rather than trying to fulfill all remaining condition तो से कहले कि माने जो लिप्से एंड लैंकास्टर कहले जे आमे जदि गोटे जगार पेरिटो ऑप्टिमालिटी गोटे कंडीशन को अचीव करि पारुना ताहले से जगार आमे कौन करिबा ना नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन को जीवा नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन को जीवा जहाँकि डेविएट करिवो फ्रॉम अदर पेरिटो कंडीशन रेदर देन ट्राइंग टू फुलफिल ऑल रिमेनिंग कंडीशन पेरिटो कौन कहते ना जमती समस्त बेनिफिट हम किंतु एठी थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट रे कहा जाउची जदि आमे फास्ट कंडीशन को फुलफिल करि पारुना ताहले आमे तारो नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन को जीवा जोटा कि माने पेरिटो ऑप्टिमालिटी रो रिवर्स थिला पेरिटो ऑप्टिमालिटी करथिले ना सेठी सबु फुलफिल से मैंने ऑल कंडीशन को फुलफिल करने ट्राए करते किंतु लिप्से एंड लैंकास्टर कहले जदि गोटे कंडीशन फुलफिल हो पारुना ताले आमे तारो बेटर माने अदर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को जाई परिबा तो सेटा ही माने थियोरी ऑफ सेकेंड बेस्ट बोली कहा जाउतला तो यहाँ तांको ठारू पेरिटो ठारू डिफरेंस थिला तांकर व्यू तो सी हे जो यार राइट आंसर तापरे नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 61 टे मैथमेटिकल टाइप रो क्वेश्चन अछि व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज $1100 एंड रियल जीडीपी इज 1100 एंड जीडीपी इज $1000 एंड द जीडीपी डिफ्लेटर विल बी जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दबा जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 तो ये नॉमिनल जीडीपी रो वैल्यू केते अछि ना 1100 नॉमिनल जीडीपी अछि 1100 आउ रियल जीडीपी अच्छी 1000 इंटू 100 कर दबा तो ये काटिदेले केते आसुची ये दीटा जीरो कटिले ये गोटे जीरो काटी दियो आउ केते रहला 11 इंटू 10 11 10 केते 110 तो 110 ही आंसर हम 110 अच्छी ना ऑप्शन डी रे रही 110 तो जीडीपी डिफ्लेटर डायरेक्ट आम ये फॉर्मूला पुट करदे कौन ना जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी
बाय रियल जीडीपी इंटू 100 तो नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 करदेले आंसर आसिला ऑप्शन नंबर डी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा या भीतर कोटा इनकरेक्ट आम देखा चार्टा पॉइंट अच्छे तीन टा स्मॉल हो जाऊँ तीन टा देख सारापर सेकेंड 4 नंबर को जीवा। तो फास्ट कंडीशन कौन कौन जे द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू इनकम डिक्रीज स्टीडली एज इनकम इंक्रीजेस। इनकम बढ़िले माने से कहूँ जो एटा साइकोलॉजिकल ऑफ कंजप्शन ना ना सेटा नो द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू इनकम डिक्रीजेस स्टीडली एज इनकम इंक्रीजेस। से कहूँ आमर इनकम जी थिला धर आगुरी जी इनकम थिला ये आम गोटे कंडीशन नवा इनकम जी थिला धर आगुरी 100 रुपीज इनकम थिला एबे से इनकमटा 200 हो गला तो इनकम ये बढ़ी। इनकम बढ़िया सहित कंजप्शन एक्सपेंडिचरटा से अनुसार बढ़िब ना डिक्रीज कर कहीं धर आगुरी 100 टंकार से कंजप्शन करुले 80 रुपीज एबे जो आम कह 200 टंका है माने ये भी डबल हो माने 200 रु 8 दूनी 160 हम से भाया हम ना आम माने इनकम बढ़िया सहित कंजप्शनटा से रेट्रे माने बढ़ी न था डिक्रीज होता है। ये धर 100 टंकार 80 टंका खर्च होता तो माने बेसिक नीड पाई एठी 200 टंकार से एटलिस्ट 100 टंका खर्च कर आउ 100 टंका सेविंग करें तेणुक माने इनकम बढ़िया सहित कंजप्शन बढ़िब ना कंजप्शनटा ग्रेजुअली आस्ते 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 डिक्रीज करवा स्टार्ट कर तो स्टीडली डिक्रीज तो डिक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस। इनकम बढ़िया सहित कंजप्शन एक्सपेंडिचरटा आस्ते आस्ते कमी था यहाँ ठीक अच्छे। साइकोलॉजिकल ऑफ कंजप्शन जो केन्स करथिला से से एक्सप्लेन कर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनली विथ इंक्रीज इन इनकम। यहाँ भी सही कथा कहुचे कंजप्शन एक्सपेंडिचरटा इंक्रीज करिवो लेस देन प्रोपोर्शनली विथ इंक्रीज इन इनकम माने इनकम जो प्रोपोर्शन बढ़ुची से प्रोपोर्शन कंजप्शन एक्सपेंडिचरटा न बढ़ी ताठारु कम रे बढ़िवो तो ये भी ठीक अच्छे। तापरे एग्रीगेट कंजप्शन वेरीज इनडायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनली विथ कंज्यूमर्स इनकम एंड कैटेगरीज वेरिएबल्स माने अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। से कहूँ कंज्यूमर्स इनकम सहित एग्रीगेट कंजप्शन वेरीज इनडायरेक्टली माने इनकम बढ़िले कंजप्शनटा वेरीज इनडायरेक्टली माने एग्रीगेट कंजप्शनटा कमिबो एंड प्रोपोर्शनली विथ कंज्यूमर्स इनकम प्रोपोर्शनली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो हम ना ना प्रोपोर्शनली तो हम ना से माने भेरी करिवो बट प्रोपोर्शनल माने सेम प्रोपोर्शनल कंजप्शन जो अनुसार कंज्यूमर्स इनकम बढ़िबो से अनुसार तार एग्रीगेट कंजप्शनटा प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो न पारे किंबा इन माने कौन आइदर बढ़ी पारे कम माने कौन से अनुसार कमी पारे किंतु एक्जाक्ट प्रोपोर्शन ले हम ना तो ये इनकरेक्ट हो कहीं डायरेक्टली भेरी कर इनडायरेक्टली नुहे डायरेक्टली एग्रीगेट कंजप्शन भेरीज डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली विथ इनकम माने इनकम बढ़िले एग्रीगेट कंजप्शन बढ़िबो आ इनकम कमिले एग्रीगेट कंजप्शन कमिव तो ये इनडायरेक्टली तो हम ना डायरेक्टली से हम तापरे however it does not increase proportionally because as income rises the marginal propensity to consume decrease तो इनकम बढ़िले एमपीसीटा तो कमिबो ना तेणुक मीनिंग ए स्मॉलर portion of additional income is spent on consumption तो स्मॉलर portion हम तो प्रोपोर्शनल तो हम ना तेणुक ये जगह सी कॉन्सेप्ट इनकरेक्ट अच्छे। आउ गोटे थिला ऑप्शन नंबर डी देखीदेवा डी कहूँ कौन ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ऑकर्स एट व्हिच प्लान्ड कंजप्शन इज एक्जाक्टली इक्वल टू इनकम तो कंजप्शन और इनकम इक्वाल हेले सेटा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आम कहवा ब्रेक इवन ठीक अच्छी माने जो थे आमर जो प्लान्ड कंजप्शन आम केते कंजप्शन करवा आमर टोटल इनकम आउ कंजप्शनटा आमर इक्वाल हेले सेटा आम ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बोली कहवा तो यहाँ भी ठीक अच्छे ऑप्शन डी ये करेक्ट अच्छी केवल ऑप्शन सी टा इनकरेक्ट थिला ताले कोटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली ऑप्शन सी तो सी हो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को आसवा। अच्छा ये भी से भाया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अच्छी मैं जॉइन करेगा तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देखीदे कौटा हम फास्ट अच्छी क्लर्क जे एम क्लर्क आर एफ काहान जे एम केन्स रॉबर्ट ई लुकास तो तांकर रिलेटेड कॉन्सेप्ट गुड़िक दबा जे एम केन्स कौटा देते एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर हाउ टू प्ले फॉर वार बिजनेस एक्सिलरेशन एंड लॉ ऑफ डिमांड
एक्सपेक्टेशन एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो क्लार्क कॉन्सेप्ट थिला एक्सिलरेशन थ्योरी क्लार्क देथिले हाँ बिजनेस एक्सिलरेशन एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो क्लार्क एक्सिलरेशन थ्योरी थिला तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो। तापरे आर एफ काहन काहन कर जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट देथिले एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर काहन आर एफ काहन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तापरे केन्स केन्स कर कोटा देथिले हाउ टू पे फॉर वार यस जेम केन्स ए कॉन्सेप्ट देइचंती। तापर लास्ट रहा रॉबर्ट ई लुकास हूँ एक्सपेक्टेशन एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी कॉन्सेप्ट 1972 तो यहाँ हो ताले ए रे आसिला हमर माने 1 रो आसिला किए सी आउ तापर 2 रे आसिला ए 3 रे आसिला बी आउ आई भी रे वाला डी ताले सी ए बी डी देखिए को ऑप्शन ले सी ए बी डी अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे सी ए बी डी ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी तो ए हो यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 64 रे कहूँ इक्वेशन एलएम कर्व इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन मनी सप्लाई इक्वल्स टू एम डैश माने एम बार एंड द डिमांड फॉर मनी इज के वाई माइनस एच आई विल बी यार इक्वेशन टा केते हबो आई इज इक्वल टू केते हबो एठी इक्वेशन टा हमें देख। तो एठी क्वेश्चन होची इक्वेशन एलएम कर्व इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमर दी प्रकार कर्व अछि आई हिसाब एलएम कर्व टा तो एलएम कर्व टा ये होची गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एटा होची मनी मार्केट रो तो एटा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एठी हमें देखिबा एलएम कर्व रे रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन मनी सप्लाई इक्वल्स टू एम बार एंड डिमांड फॉर मनी इज के वाई माइनस एच आई ताले आई इज इक्वल टू के बाई एच वाई प्लस एम बाई एच माइनस एच बाई एम एच बाई के तो हम एच बाई के इंटू वाई प्लस हाँ प्लस हम माइनस हम नहीं प्लस एच बाई एम बार हम। तो यहाँ ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन कहीं आम जो देखा फास्ट हूँ मनी डिमांड बाय एल इज इक्वल टू एठी केते देछि वैल्यू के वाई माइनस एच आई आउ मनी सप्लाई टाको एम निहाइछि मनी सप्लाई एम निहाइछि ताले आमे एठी लिखि परिबा जे के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एम कहना मनी डिमांड आउ मनी सप्लाई से दुटा इक्वल हेबे तापर ताकू जदि आमे रीअरेंज करिबा ताहले आमे सेटू आई रो वैल्यू एठी आई देछि ना तो आई टाको आमे एपट को आनिबा तो आई इज इक्वल टू आमे लिखि परिबा एच थिला तो एच सहित मल्टीप्लाई होती आर पटू गले से डिवाइड हो केटा एच बाई के इंटू वाई प्लस आ कौन रहा एच बाई एम करें यहाँ मल्टीप्लाई होती एपटू गले से डिवाइड हो एच बाई एम तो सेटा ही ये इंडिकेट कर एच बाई के इंटू वाई प्लस एच बाई एम एम माने एम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कौन शो कर दिस इक्वेशन शोज दैट द इंटरेस्ट रेट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द मनी सप्लाई। तो ऑप्शन डी ये हो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 65 को आसीबा 65 रे कहूँ जो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या भितर कोटा इनकरेक्ट आम देखा गोटे गोटे स्टेटमेंट देखा। फास्ट हूँ द आईएस कर्व इज द शेड्यूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इनकम। तो आईएस कर्व एटा इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ इनकम को शो कर सच दैट द गुड्स मार्केट इज इन द इक्विलिब्रियम। आईएस हूँ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम जोटा कहीकि आसली एटा ठीक अच्छे। तापरे द आईएस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड येस एटा डाउनवर्ड स्लोपिंग माने नेगेटिवली स्लोप होइछि गोटे बढ़ले आ गोटे कमुछि तो नेगेटिवली स्लोप ये भी ठीक अच्छे। तापर थर्ड द आईएस कर्व इज शिफ्टेड बाय चेंजेस इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। तो ऑटोनोमस स्पेंडिंग माने चेंज कले आईएस कर्व शिफ्ट हम आइदर फॉरवर्ड कि बैकवर्ड एमती शिफ्ट हो पार ये भी ठीक अच्छे। तापर आ गोटे रहा ऑप्शन डी द ग्रेटर द मल्टीप्लायर एंड द मोर सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट द स्टीपर द आईएस कर्व ना स्टीपर नुहे ये फ्लाटर हम ये जगह फ्लाटर हम स्टीपर नुहे। तो यहाँ इनकरेक्ट हो मल्टीप्लायरटा जिते ग्रेटर हम और मोर सेंसिटिव रही इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग रे इज टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट द
फ्लाटर द आईएस कर्व आईएस कर्वटा माने जो टाइप रो शेप थिबो से अधिक एमती फ्लाटर हबो जदि हमर मल्टीप्लायरटा ग्रेटर आसीबो काहे कि ना द ग्रेटर द मल्टीप्लायर एंड द मोर सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट एंड द फ्लैटर आईएस कर्व बिकम्स it is not steeper काहे ना a large multiplier means that changes in income have a larger effect on output which causes a more gradual slope of the IS curve. So if investment is highly sensitive to changes in the interest rate, small changes in the interest rate will cause larger changes in income making IS curve more flatter. तो ऑप्शन डी टा एठी हेजिवो इनकरेक्ट ताले से पचार कोटा इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी हेजिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर द डिमांड फॉर रियल बैलेंस तो डिमांड फॉर रियल बैलेंस कौन हम इंक्रीज विथ द लेवल ऑफ रियल इनकम ना इंक्रीज तो हम ना डिक्रीज विथ द लेवल ऑफ रियल इनकम एंड डिक्रीज विथ इंटरेस्ट रेट ना दीटा एक डिक्रीज हम ना डिक्रीज विथ द लेवल ऑफ इनकम एंड इंक्रीज विथ रियल इनकम ना इंक्रीज विथ द लेवल ऑफ इनकम रियल इनकम एंड डिक्रीज विथ द इंटरेस्ट रेट येस ऑप्शन डी टा एठी करेक्ट हम ऑप्शन डी कहीं आम जो देखा रियल बैलेंस रियल मनी डिमांड जनरली इंक्रीज एज रियल इनकम इंक्रीजेस रियल इनकम बढ़ यहाँ बढ़ रियल इनकम बढ़िले जो रियल इनकम और रियल मनी डिमांड जनरली इंक्रीज एज रियल इनकम राइजेस बिकॉज पीपल हैव मोर ट्रांजैक्शन टू कंडक्ट रिक्वायरिंग मोर मनी conversely real money demand typically decreases as the interest rate increases since higher interest rate make holding money less attractive or people prefer to hold interest bearing asset instead. So thus the demand for real balance is positively related to income and negatively related to interest rate. The option D is your right answer. तापर क्वेश्चन नंबर 67 को जीवा एठी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देइछे हमें ताकू मैचिंग करबा ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रेवेन्यू फ्रॉम प्रिंटिंग मनी अच्छा ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमर एमवी इज इक्वल टू पीटी जो कांसेप्ट अछि सेटा ही हे जो ट्रांजैक्शन एमवी इज इक्वल टू the transaction demand for money relation between the money supply and the velocity of money price level and the real output तो MB is equal to PT तापरे income velocity of money एटा होची MB is equal to PY हे जिवो income velocity of money MB is equal to PY तापर relationship between inflation rate and the nominal interest rate inflation rate और nominal interest rate एटा होची फिशर इक्वेशन हे जिवो तापरे revenue from printing money माने प्रिंटिंग मनी प्रिंट कले जो रेवेन्यू आसीबो सेटा को सिग्नेचरेज को आजे सिग्नेचरेज इज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम प्रिंटिंग मनी द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मनी एंड इट्स फेस वैल्यू तो सिग्नेचरेज को आजे प्रिंटिंग मनी द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट करबे तो एठी ताले के हे गला आई रो बी टू आई रो सी बीसीएडी कोथरे अछि बीसीएडी ऑप्शन नंबर सी रे अछि तो सी हे जो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी तो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी अनुसार कोटा इनकरेक्ट आमे देखिबा तो गोटे देखिबा फास्ट रहूची जे मनी इज न्यूट्रल क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी अनुसार मनी इज न्यूट्रल क्लासिकल वाला मनी को न्यूट्रल बोली मानुथले सेटा ठीक अछि तापरे मनी सप्लाई डज इफेक्ट रियल वेरिएबल मनी सप्लाई माने रियल वैल्यू को एफेक्ट करिए बोली क्लासिकल वाला मानु नथले एटी कहछि डज इफेक्ट ना एटा इनकरेक्ट हे जिवो काहे ना क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी होल्ड्स मनी इज न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन मीनिंग दैट चेंजेस इन द मनी सप्लाई ओनली इफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल like the price level and do not affect real variable such as output or employment से कहले केवल नॉमिनल वेरिएबल माने प्राइस लेवल को चेंजेस करिवो किंतु रियल वेरिएबल लाइक हमरा आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को चेंज करि परिवो नाही लॉन्ग रन ले सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डिकोटोमी रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड इंडिपेंडेंटली देयरफॉर द स्टेटमेंट दैट मनी सप्लाई डजंट अफेक्ट रियल वेरिएबल इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी तो बी हे जिवो हमर इनकरेक्ट तापर सी होची क्लासिकल थ्योरी अलाउस टू स्टडी how real variables are determined without any reference to the money supply yes money supply को that reference नहीं कि भी real value changes टा classical वाला कोथले ही परिवो दर्शाई परिवो and the theoretical separation of real and nominal variable is called the classical dichotomy yes classical dichotomy माने real और nominal variable जो separation theoretical separation को classical dichotomy को आजे एटा ठीक अछि ताले केवल ऑप्शन बी टा इनकरेक्ट अछि तो बी हे जो एठी राइट आंसर
तापर 69 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल कौन कौन फेज आसीबो फर्स्ट तो एक्सपेंशन आसीबो एक्सपेंशन परे ना एटा ट्रफ माने सबटू डाउन एक्सपेंशन परे माने एक्सपेंशन माने धर एरकम बढ़ुची ई टाइप रे एमती बढ़ुची तापर मैक्सिमम पॉइंट परे डाउन हबो तो एक्सपेंशन स्टेज एक्सपेंशन परे पीक माने एटा धर एक्सपेंशन पीक परे तापर आसीबो पुनी कंट्राक्शन हबो कंट्राक्शन तापर डाउन जो थ्रो बा डाउन पॉइंट सबटू तो फास्ट तो एक्सपेंशन एटा हबो नहीं पीक पर कंट्राक्शन ना एक्सपेंशन तापर पीक देन कंट्राक्शन देन थ्रो तो ऑप्शन डी हिजबो राइट ऑप्शन एक्सपेंशन माने जोटा इंक्रीजिंग स्टेज तापर पीक होची बा बूम जोटा को कहा जे सबटू टॉप तापर कंट्राक्शन माने पुनी कमिले तापर सबटू तळ पोजीशन टा को कहा जे थ्रो तो डी हिजबो राइट आंसर तापर नेक्स्ट 70 नंबर रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी इज आल्सो नोन एज रेशनल एक्सपेक्टेशन टा को आउ कौन कहा जाए न्यू क्लासिकल ना न्यू क्लासिकल और न्यू केन्सियन और नियो केन्सियन एठी न्यू आउ नियो भितर डिफरेंस अछि तो रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरीटा को टाइप रे एटा क्लासिकल थ्योरी तो आमे जानि छे बट एटा हिजबो हमरो न्यू क्लासिकल थ्योरी तो ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी इज ए की कंपोनेंट ऑफ द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स it suggests that individual from expectation about the future based on all available information and that these expectations are on an average correct. So this theory challenges traditional Keynesian views by asserting that economic agents use rational forecasting, meaning they do not make systematic errors in the predicting the future. तो एटा rational expectation टा न्यू क्लासिकल थ्योरी बोली आम कहीपर माने सीरियल जदि क्रोनोलॉजिकल सजेबा प्रथम तो क्लासिकल थ्योरी आसीबो क्लासिकल थ्योरी जो एडम स्मिथ कर 18th सेंचुरी क्लासिकल पर केन्सियन थ्योरी आसला केन्सियन थ्योरी जो केन्स देले 1930s टाइम रु तापर केन्स पर नियो क्लासिकल आसला केन्स पर नियो क्लासिकल थ्योरी आसला जो माने पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड पर 1940 रु 60s भितर तापर नियो क्लासिकल पर आसला नियो केन्सियन थ्योरी आसला नियो केन्सियन जो 1950s रु 70s भितर जो केन्सियन और न्यू क्लासिकल आइडियाज को लेके तापर आसला न्यू क्लासिकल नियो पर आसी जी न्यू क्लासिकल आसला जो 1970s रु 80s भितर जो रेशनल एक्सपेक्टेशन लुकास मॉडल ये सब आसला तापर आसला पुणी न्यू केन्सियन मॉडल जो 1980s रु वर्तमान पर्यंत जो चली विभिन्न प्रकार जो थ्योरी डेवलपमेंट होची ताले प्रथमे क्लासिकल थ्योरी तापर केन्सियन थ्योरी तापर नियो केन्सियन तापर न्यू क्लासिकल देन न्यू केन्सियन प्रथमे क्लासिकल केन्स तापर न्यू तो ये भाया सीरियली रही माने हमर ऑर्डर जो तापर नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन ए सिंपल लिनियर regression which assumption must hold true for the regression line to be valid regression line अनुसार कोटा valid हम आमे देखिबा the error term has constant variance yes error term रो गोटे constant variance रहइबो एटा ही ठीक अछि तापर errors are positively correlated ना independence variable is nominal data nominal नुहे द सैंपल साइज इज स्मॉल ना स्मॉल भी नुहे एटा ऑप्शन एटा ही राइट हबो द एरर टर्म हैज कांस्टेंट वेरिएंस and regression रे कहीं for a linear regression model to be valid one of the key assumption is that error term or also called as residual have constant variance this assumption is known as heteroscedasticity ये जो assumption को हमें कौन कहूजे heteroscedasticity so if the error term have varying variances or heteroscedasticity it can lead to unreliable estimates of regression coefficient and affect the validity of statistical test आउ जो सेकेंड ऑप्शन देखिए द एरर आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इटा भूल अटे कहीं इन ए सिंपल लिनियर रिग्रेशन द एरर टर्म शुड बी अनकोरिलेटेड और नॉट कोरिलेटेड तेणुकर एटा इनकरेक्ट हो ऑप्शन सी जो देछि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉमिनल डाटा नॉमिनल नुहे द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन लिनियर इज टिपिकली क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस तर नॉमिनल और कैटेगोरिकल डाटा कैन बी यूज इन अदर टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल एटारे हो पारिबो नै तापरे डी होची द सैंपल साइज इज स्मॉल जनरली स्मॉल सैंपल साइज डजंट
invalidate the regression itself, though it might affect the precision of the estimate and reliability of hypothesis test. A large sample size is generally preferred for better statistical power. तेणुकर यहाँ भी इनकरेक्ट हो, तो ऑप्शन ए ये राइट आंसर हम। तापर 72 नंबर क्वेश्चन को आसवा, इन व्हिच सैम्पलिंग मेथड एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। रेगुलर इंटरवल पॉपुलेशन रेगुलर इंटरवल आम जो एलिमेंट्स को चूज करवा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एटा तो हम ना, आम रैंडमली गोटे को सिलेक्ट करवा, एटा हम ना। स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग माने स्ट्राटिफाइड माने पूरा पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप रे आम डिवाइड करदे, तापर से आम किसी सैंपल चूज करवा, एटा तो हम ना स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तापर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, एठी से देइछि एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड एट ए रेगुलर इंटरवल। एलिमेंट्स को आम गोटे रेगुलर इंटरवल चूज करवा, सीटा को आम कहवा सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग माने 1 ରୁ 100 अच्छा आम इनक्रिजिंग ऑर्डर सजेदेले, धर 1 नेले तापर 10 नवा, 20 नवा, 30 नवा, 40 नवा, 50 नवा, तो गोटे सिस्टमेटिक वे रे रेगुलर इंटरवल आम जब सैंपल को चूज कले ताले सेटा हो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तापर आसला क्लस्टर, तो पूरा झुंड माने ग्रुप रे आम नहीं कि गोटे ग्रुप को, तो क्लस्टर रे आम धर ये 5टा ग्रुप रे डिवाइड करदेलु कि 6टा ग्रुप रे नहीं गलु, ता भीतर गोटे ग्रुप को पूरा चूज करना, सेटा हो क्लस्टर सैम्पलिंग। आउ जो स्ट्राटिफाइड रैंडम रे आम ये जो धर 6टा ग्रुप रे डिवाइड कलु, 6टारू किसी किसी सैंपल सबरू गोटे गोटे नेले सेटा हो स्ट्राटिफाइड। आउ 6टारू पूरा सिंपल गोटे चूज करदेले सेटा हो क्लस्टर। आउ जदि आम सिस्टमेटिकली धर 1 ରୁ 100 पर्यंत 1, 10, 20, 30, 40, 50 एमती 10 गैप रे नेलु, ताले सेटा हो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो ये आमर देछि गोटे रेगुलर इंटरवल रे नबा, तो सेटा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बा ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 73 को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दु प्रकार सैम्पलिंग मेथड रही, तो सी पचारछि एठी कोटा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भितरे आसु नाही। फास्ट आसुछि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जदि आमे क्वेश्चन सी पचारछि नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी नुहे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो यहाँ फुल्ली प्रोबेबिलिटी ऊपर आसूची, माने एटा आम जेकोसी गोटे पूरा बॉक्स भितर गोटे को चूज करवा, तो सेटा सिंपल रैंडम सैम्पलिंगटा ये प्रोबेबिलिटी आसीजिवो। तापर कोटा सैम्पलिंग, कोटा माने आम गोटे कोटा फिक्स करिकी सेथिरु आम चूज करवा सैम्पलिंग, एटा प्रोबेबिलिटी नुहे, एटा होची नॉन प्रोबेबिलिटी। कोटा सैम्पलिंग आम फिक्स कोटा गोटे चूज करिकी से कोटा भितर नवा। तापर स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, एटा प्रोबेबिलिटी आम विभिन्न स्ट्राटारू जो सैंपल चूज करवा। आ क्लस्टर तो गोटे झुंड को सिलेक्ट करवा गोटे ग्रुप को, सेटा तो आमर से प्रोबेबिलिटी ऊपर ही आसीजिवो। बट कोटा सैम्पलिंगटा एठी आसुनाही, कहीं जदि आम देखा कोटा सैम्पलिंग यहाँ हूँ गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कहीं द सैंपल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कोटाज। आम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकिन ही गोटे ग्रुप को चूज करवा, नॉट बाय रैंडम सिलेक्शन। सो एज ए रिजल्ट नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। धर आमर गोटे ग्रुप अच्छा से आम स्कूल पिला भितर आम चाहिए कौ मैंने 90% उपर रही, तो तांकर गोटे ग्रुप पलि आस, धर 100 जन पिलारू 10 जन 90% एभव अच्छा, तो सहीटा हो गला गोटे कोटा फिक्स हो गला। तो आउ जो 90 जन से गुड़िक तांकर चांस ही टोटाली कटिगला, तेणुक यहाँ हो आमर गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अदर गुड़िक प्रोबेबिलिटी उपर बेस कर, तो ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को आसवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस रो कोटा गोटे कॉमन मेथड। अच्छा, डाटा विजुअलाइजेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डाटा कलेक्शन। कॉमन मेथडटा होची गोटे हाइपोथेसिस टेस्टिंगटा होची यार कॉमन मेथड। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस रो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग ए कॉमन मेथड फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग एजम्पशन or hypothesis about a population parameter and using sample data to test whether their assumptions are likely to be true. It allows researcher to draw conclusions and make decision about a population based on the sample data. तो sample data रू population को आमे सेठी माने जानी परिबा केमती population हबो, तो एटा हे जिवो हमरो hypothesis, सॉरी एटा hypothesis testing माने कोटा ऑप्शन बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो राइट आंसर। आउ डाटा विजुअलाइजेशन कहले हम कौन बुझुचे ना, व्हाइल यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटेशन डाटा बट इट इज नॉट ए स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस मेथड। इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटिंग डाटा बट नॉट इन्वॉल्व ड्रॉइंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम ए सैंपल, तो यहाँ हम ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहले
it involves summarizing or describing features of a data set, but it doesn't make inferences about the broader population. Our data collection, it तो जानिछे data collection is a preliminary step in any analysis, but doesn't involve making inference about the population based on the data. तो inference को बा conclusion draw करिवार किए साहाଯ୍य करिवो hypothesis testing. तो ऑप्शन बी हेजिवो राइट आंसर. तापर क्वेश्चन नंबर 75, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल व्हाट डज द गॉस मार्कअप थ्योरम स्टेट. लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़िथिबो सेथिरे गॉस मार्कअप थ्योरम कोन स्टेट करे आमे देखिबा. गॉस मार्कअप थ्योरम, द ऑयलेस्ट एस्टिमेटर इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और द ऑयलेस्ट एस्टिमेटर इज ब्लू अंडर द सर्टेन कंडीशन. ब्लू इटा ही हबो. ब्लू माने बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर हबो. द गॉस मार्कअप थ्योरम स्टेट्स दैट द ऑयलेस्ट एस्टिमेटर by ordinary least square estimator is the best linear unbiased estimator provided certain assumption holds true. तो तार किसी assumption अच्छी जो ब्लू रो कौन कौन ना मॉडल इज linear in parameter, the error terms have zero mean, the error term have constant variance और homoscedasticity हेतिवा दरकार. error term are uncorrelated with each other. So under this condition the oldest estimator is the most efficient estimator, meaning it has the smallest possible variance among all linear unbiased estimator. तो ये ऑप्शन बी हेजिबो राइट आंसर. आउ जो अदर ऑप्शन रहला द ऑयलेस्ट एस्टिमेटर इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर सेटा ट्रू नुहे कहीं ना ऑयलेस्ट कैन बी द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर अंडर सर्टेन एजम्पशंस लाइक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर्स. द गॉस मार्कअप थ्योरम डजंट स्पेसिफिकली रेफर टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड. तापर जो अदर ऑप्शन को भी देखे देबा सी रे ऑयलेस्ट एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट ओनली फॉर ए लार्ज सैंपल. एटा भी इनकरेक्ट रहते कहीं ना कंसिस्टेंसी रेफर्स टू एस्टिमेटर अप्रोचिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ एन सैंपल साइज इंक्रीजेस बट इट इज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट एंड इट इज नॉट फोकस ऑन द गॉस मार्कअप थ्योरम. हमरो मेनली गॉस मार्कअप थ्योरम अनुसार ब्लूटा ही बेस्ट. तापर ऑयलेस्ट एस्टिमेटर मिनिमाइज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर. एटा भी इनकरेक्ट होते कहीं ना ऑयलेस्ट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर नॉट एब्सोल्यूट एरर. सो स्क्वायर्ड एरर को करथाय और एब्सोल्यूट एरर नुहे. तो एठी गॉस मार्कअप थ्योरम अनुसार ऑप्शन बी हेजिवो बेस्ट पॉसिबल आंसर. तो बी हेजिवो एठी राइट आंसर. तो एई भली भाबरे आज हमें टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस. तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी. तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर. जदि किसी डाउट रोचे ओपनली कमेंट कर मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी. तो नेक्स्ट पार्ट रे 75 रु 100 पर्यंत क्वेश्चन नहीं आसबि. यहाँ जेहेतु आमर स्टार्टिंग 51 थिला तो यहाँ पार्ट 1 2 3 4 आहरी सब 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा. तो समस्ते जो मैंने देखी ना हो प्लेलिस्ट को जाके चेक कर. आहरी अदर स्टेट रो सबू सिस्टमेटिकली चली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेनिफिटेड हो पार. तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त थैंक यू. जय जगन्नाथ.